कोरोना संक्रमण अपना पहला चरण पार कर दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इस वायरस का दूसरा चरण पिछले चरण से भी ज़्यादा विनाशकारी और घातक साबित हो रहा है। लेकिन इस दौरान लोगों की हिम्मत के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी टूट रही हैं। उम्मीद किसी के सहारे की, उम्मीद किसी से मदद मिलने की। कोरोना वायरस ने जब पिछले साल दुनिया में प्रवेश किया था, तब हमारे जिले में भी लोगों के मन में अचानक से सेवा भाव जाग गया था। हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार खड़ा नजर आने लगा था। चाहे बात प्रवासी मजदूरों की हो या दिहाड़ी मजदूरी कर कमाने खाने वालों की हो, रेहड़ी पर सामान बेचने वालों की हो या छोटे मोटे काम धंधे कर अपने परिवार को पालने वालों की, इन सभी की मदद के लिए हर कोई मसीहा बनने को तैयार नजर आ रहा था। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में ना तो मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं और ना ही कोई मसीहा बनने को तैयार है। कहने का मतलब ये है कि इस बार कोई भी दानदाता जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। दानदाताओं का अचानक गायब हो जाना सभी के लिए चौंकाने वाली बात है। हमने इस बारे में शहर के लोगों से बात की तो कई तथ्य हमारे सामने भी आए, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। जी खाना पाना कुछ भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। अब क्या करे तो क्या करे, बच्चे को क्या खिलाऊं मैं, सिर पे आदमी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बाबूजी, ना तो काम धंधा है ना कोई, मतलब कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई दान देने के लिए कुछ भी नहीं आता। पहले तो आते थे, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। चल रही बहुत खराब चल रही, बहुत कोई स्थिति नहीं है हमारे पास। बहुत हालत खराब हो रही है हमारी सबकी। काम धंधे अलग नहीं है, काम धंधे वाले ही नहीं है। जिस टाइम इनको जरूरत होती है, जिस टाइम तो पब्लिक के नाते, और आज आगे बढ़े तो पब्लिक की वजह से पड़े। और अब पब्लिक जब भूखे मर रही, जब पार्षद मुंह क्यों छुपा रहे? जब भी सामने आना चाहिए ना इन लोगों को। ये बेचारी सब औरतें झाड़ू पोछे हुए घर पे बैठी हुई है, काम धंधा लग रहा नहीं, अब ये रोटी खाने कहाँ जाएगी? तो हमारी कैसे भी करके, और पार्षद को फोन करते, वो कहता हमारे को टाइम ही नहीं है, और हमारे कहने खुद के नहीं है इतना, तो हम इनों को बांटे कैसे? इस बिहार की तो स्थिति ये है, मतलब अब देख लो, कोई है ना, पहले तो छाछ दूध दही सब बढ़ता था, राशन के हर घर में सबों के राशन था। अब की तो ये हो गया कि बिल्कुल भी राशन नहीं आ रहा यहाँ पे। पहले तो खाना आता था दोनों टाइम, अब खाना भी नहीं आ रहा। इस दौर में मृत्यु दर पिछली लहर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अजमेर संभाग के 3 बड़े हॉस्पिटल्स भी ये सारी व्यवस्थाएं करने में सक्षम साबित नहीं हो रहे। ऐसे में लोगों की उम्मीद दानदाताओं से बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि कोई भी दानदाता सामने नहीं आ रहा? हमें इसका जवाब मिला कि पिछले साल चुनावों की वजह से हर कोई दानदाता के रूप में अपनी पहचान जनता के सामने रखने को उतावला था। लेकिन इस साल कोई भी चुनाव नहीं है, इसलिए ना तो चिकित्सा क्षेत्र में और ना ही खाद्य सामग्री के संबंध में कोई दानदाता सामने आ रहा है। शहर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर सह मंत्री मोहित तुनवाल सैनी ने बताया कि पिछली बार हर कोई मीडिया का सहारा लेकर समाज सेवा करते हुए अपना नाम कमाना चाह रहा था। कई लोगों ने समाज सेवा करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किए, लेकिन इस बार ये सब गायब है। आम जनता की मदद पिछली बार चुनावों की वजह से की गई थी। मोहित कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि महामारी के इस वक्त में हर विधायक, हर नेता हर घर तक नहीं पहुंच सकता, तो ये नेता और विधायक वोट लेने के लिए घर घर कैसे पहुंच जाते हैं? छात्र संघ चुनाव स्थगित होने के बाद से छात्र नेता भी कहीं मदद करते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में ये साफ है कि सेवा अभी तक सिर्फ स्वार्थ के लिए की जा रही थी। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप कोरोना की पहली लहर में लोगों को अवगत करा रहे थे कि ये समाज सेवी ने आज ये सेवा दी है, इस समाज सेवी ने आज ये सेवा दी है, तो मैं आप ही के मीडिया के माध्यम से उन्हीं समाज सेवी से पूछना चाहूँगा कि दूसरी लहर और आप कहाँ गायब है। तो मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो आम जनता है, जब आपके जब इस चुनाव का दौर चल रहा था, जब आप लोगों ने खूब मदद करी लोगों की, आज ये बांटा, आज वो बांटा, जब मुख्यमंत्री जी ये बोल सकते हैं कि हर मंत्री, हर विधायक किसी के घर घर नहीं पहुंच सकता, वोट लेने तो आप हर घर घर पहुंच गए, और आज जब जनता को ज़रूरत है तब आप उनके घर घर नहीं जा पा रहे हो। ऐसा क्यों? कहाँ गए वो समाज सेवी, और कहाँ गए वो जितने भी छात्र संघ के जो नेता थे? आज छात्र संघ चुनाव स्थगित हो गए हैं और ऑलमोस्ट कोई भी किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो जनता की मदद करने के लिए अब कौन आगे आएगा? सेवा अभी तक तो जितना देखा जाए पहली लहर से लेके अभी दूसरी लहर तक के अंतर्गत जो अपन देख रहे हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि स्वार्थ के लिए ही सेवा कर रहे थे अभी तक के समाज सेवी जितने भी उभरते हुए अजमेर के सितारे हैं, वो सब स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं। आपका नाम? मोहित तुनवाल सैनी, पूर्व महानगर सह मंत्री ABVP। वहीं अमित वैष्णव का कहना है कि पिछली लहर से कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। पिछली लहर में तो करीब सभी विधायकों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने अपने घर पर हलवाई बैठाकर खाने के पैकेट और मास्क आदि का वितरण किया था, लेकिन दूसरी लहर में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। पिछली लहर के बाद चुनाव होने की वजह से ये सभी सेवा कार्य जोर शोर से किए जा रहे थे। हर कोई गरीबों का हितैषी बना हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
सही मायने में देखा जाए तो पहली लहर से दूसरी लहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहली लहर में कम पॉजिटिव थे, कम मरीज़ मिल रहे थे, तो दानदाता बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आए थे। दूसरी लहर में दानदाताओं का आंकड़ा देखने में बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। जब पहली लहर चली थी तब सब जितने भी बड़े बड़े नेता अधिकारी जो भी थे, पार्षदगण वगैरह अपने घर पे हलवाई बिठा रहे थे, खाने के पैकेट वितरित कर रहे थे, मास्क वितरित कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन दूसरी लहर जब चली तो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। पहली लहर थी, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद चुनाव होने थे, तो आम जनता के लिए तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ वितरित करेंगे तो उनको वोट बैंक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन दूसरी लहर के देखा जाए तो अब कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सब अपने घर पे मज़े कर रहे हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है। दिहाड़ी वाला तो और परेशान हो रहा है। भाई सही मायने में देखा जाए तो अभी तो यही लग रहा है कि ये समाज सेवा सिर्फ स्वार्थ के लिए ही है। जब तक चुनाव थे तब तक सब कुछ थे, अब चुनाव वगैरह कुछ नहीं है तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आपको भी पता है कि पिछली लहर में कितने समाज सेवी बाहर आए थे, कितने नेता बाहर आए थे। इस बार आपको भी पता है कि कौन बाहर आ रहा है और कौन बाहर नहीं आ रहा है। कहना चाहेंगे सर, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा ये मानना है एज ए लेमैन या एज ए सामान्य वर्ग के आदमी, आज की स्थिति जो कोविड में चल रही है, आप देखेंगे कि जो सेकंड और फर्स्ट वेव को अगर अपन कंपेयर करते हैं, इस लहर में मॉर्टेलिटी रेट, जिसको मृत्यु दर बोलते हैं, वो अधिकांश है। और जो आपने कहा कि दानदाताओं की, मुझे नहीं लगता कि दानदाताओं इस बार कहीं भी कोई अवेलेबिलिटी है। इवन गवर्नमेंट, मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूं कि जैसे आज की डेट में अगर कोई भी कोरोना संक्रमित पेशेंट है, उसके लिए ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना बेड की और ना वेंटिलेटर की। अजमेर संभाग के 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें ये फैसिलिटी है, पर आज की डेट में कोई भी कोविड पेशेंट आता है, उनके लिए, ये सामान्य वर्ग के लिए लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें समाप्त हो चुकी है। तो और रही बात जहाँ जो सोशल वेलफेयर के लिए या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कई प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कोई ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो या फूड पैकेट्स हो या जो माइग्रेशन हो रहा है लेबर का, वो आज भी रुक सके। शहरवासियों से बातचीत करने के बाद कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। कोरोना की पिछली लहर से पहले लोग आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हैं। जिनके पास जितना था उसने उसी में से दूसरों की मदद करना जरूरी समझा। हम ये नहीं कहते कि सेवा कार्य स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। आम लोगों ने भी एक दूसरे की मदद निस्वार्थ भाव से की थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आते आते आम जनता के पास संचित जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। कई लोगों से उनका रोजगार छिन गया। ऐसे में वे खुद मोहताज हो गए तो दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। यहाँ मोहित की एक बात पर सभी का गौर करना ज़रूरी है। जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारी ज़रूरत के समय में हमारा साथ देने के लिए हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या ये जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए हर एक व्यक्ति से संपर्क करने का हक रखते हैं? यदि प्रशासन लोगों की इस मुसीबत की घड़ी में सहायता नहीं कर सकता, तो क्या वह अपने आप को जिम्मेदार कहलाने का हक रखता है? सवाल कई हैं, लेकिन हम सभी के सेवा भाव पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हर काम स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं किया जाता। शहर के समाज सेवी संदीप तंवर ने बताया कि वह भी अपने स्तर पर लोगों की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से भी यही अपील की है कि वे भी इस मुश्किल वक्त में सभी की मदद करें, चाहे अकेले हो या ग्रुप बनाकर, लेकिन मदद करना ना छोड़ें। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कठिन समय में हम सभी शहरवासी एक दूसरे की हिम्मत और संबल बनकर एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। ये नीरज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब ये कोरोना की पहली लहर आई थी और दूसरी लहर जो अब आई है, उसमें काफ़ी दानदाता थे और अभी भी हैं, लेकिन अब इतने नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार शहर के अंदर चुनाव थे, सब अपने आप को समाज सेवी बता रहे थे। लेकिन अभी क्या है, जिस लोगों से जिस प्रकार की सेवा की जा रही है वह कर ही रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में बहुत फ़र्क है। पिछली बार के अंदर कुछ भी नहीं खुला था, जिससे कि आम पब्लिक को सुविधाएं मिल रही थी, कि जैसे छोटे व्यापारी हैं, डेली सुबह 11 बजे तक खुले मिल जाते हैं, और साग सब्जी वाले हैं जो डेली कुआ खोदते हैं, डेली खाते हैं, तो उनका रोज़गार चल ही रहा है और ऐसा नहीं है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो परेशान हैं उनको सरकार मदद कर ही रही है, और बाकी जो दानदाता हैं अपने अपने स्तर पे कार्य कर ही रहे हैं। अजमेर के भामाशाहों से क्या अपील करेंगे आप? मैं अजमेर के सभी भामाशाहों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस समय आप ये जो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जिस हिसाब से कमी पड़ रही है,
तो मैं चाहता हूँ कि वे अपने स्तर पर ऐसे ही कोई योजना बनाएं या ऐसे ऑक्सीमीटर खरीद कर दें जिससे ऑक्सीजन अपने आप बन जाती है। अगर उनसे अकेले नहीं होता है तो कुछ लोगों को ग्रुप बनाकर ऑक्सीमीटर खरीदे जाएं जिससे सरकार के ऊपर भी बर्डन ना पड़े और गरीब लोगों की भी मदद हो सके। आपका नाम? संदीप तंवर।